बहनों और उपस्थित सज्जनों, आज निश्चित रूप से मेरा यह सौभाग्य है कि इस शिविर के माध्यम से मैं लघु भारत के भविष्य के दर्शन करने का सौभाग्य अपनी जीवन में उपलब्ध कर पा रहा हूं। यह शिविर जिन उद्देश्यों को लेकर आयोजित है, देश के विभिन्न भागों में आयोजित है, मैं ईश्वर से कामना करता हूं भारत सरकार, LNIP, जीवाजी विश्वविद्यालय और आप सबके योगदान से शिविर सफलता के सोपान तक पहुंचे। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। देश के विभिन्न हिस्सों से बच्चे ग्वालियर की इस पावन धरती पर आए हैं। मैं ग्वालियर का नागरिक भी हूं और ग्वालियर मेरी कर्म भूमि भी है। इसलिए इस पवित्र धरती पर आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। NSS के किसी कार्यक्रम में जब भी कभी जाने का अवसर मिलता है तो स्वाभाविक रूप से पुराना जीवन याद आ जाता है। हम लोग भी एक जमाने में छात्र थे और हम लोग भी NSS के कैंप में जुड़े थे। छात्र जीवन का आनंद तो अपना आनंद है ही, लेकिन विद्यार्थी काल में राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर में जिस आनंद की अनुभूति होती है, मैं समझता हूं उसकी कल्पना शब्दों में करना बहुत ही कठिन होता है। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, लेकिन विविधता ही हमारे देश की ताकत भी है। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी पद्धतियां यह देश को तो मजबूत बनाती हैं, लेकिन देश के मानव संसाधन के बल पर आरंभ से ही समूची दुनिया का दिग्दर्शन करने का भी सौभाग्य भारत को हमेशा मिलता रहा है। पुरातन काल में भारत अपनी विधाओं के कारण विश्व गुरु था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन हम सब जानते हैं उत्थान और पतन दोनों ही ऐसी विधाएं हैं कि उत्थान होगा तो एक कालखंड अवनति का भी आएगा।
और अवनति का कालखंड होगा तो एक समय उत्थान का भी आएगा। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ पूर्वजों की विरासत है, पूर्वजों की प्रतिष्ठा है, और हम अतीत में झांक कर देखेंगे और वर्तमान को ईमानदारी से जिएंगे तो आप ये मानकर चलिए कि आप सबके देखते देखते भारत फिर विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा, ऐसा मैं विश्वास पूर्वक इस अवसर पर कह सकता हूं। राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर में हमको विविधताओं के भी दर्शन होते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के भी दर्शन होते हैं, विभिन्न बोलियों के भी दर्शन होते हैं, और इस देश की सांस्कृतिक विविधता में भी इतनी मजबूत एकता कैसे है, यह जानने का अवसर भी राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर में हम सब लोगों को मिलता है। शिविर के दौरान अनेक कार्यक्रमों की ऐसी रचना होती है जिससे एक बालक का सर्वांगीण विकास होता है। आमतौर पर हम शिक्षा के क्षेत्र में जब अध्ययन करते हैं तो हमारे ध्यान में सिलेबस होता है और परीक्षाएं पास करने के बाद हम आजीविका के किस क्षेत्र में जाएंगे, यही एकमात्र उद्देश्य होता है। फिर समय रहते रहते ये भी बात आई कि शिक्षा तो हो, लेकिन शिक्षा रोजगार उन्मुखी होना चाहिए। यह समय की आवश्यकता भी है। शिक्षा का रोजगार उन्मुख होना भी हम सब लोगों ने सरकारों के माध्यम से देखा, उसका परिणाम भी आज निश्चित रूप से परिलक्षित होता है। लेकिन शिक्षा गुणवत्ता परक हो, शिक्षा रोजगार परक हो, लेकिन मैं समझता हूं व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाना है, परिवार के जीवन को सार्थक बनाना है, अपने अध्ययन स्थल को गौरवान्वित करना है और देश को मजबूत बनाना है, तो इसके लिए गुणवत्ता और रोजगार के साथ साथ शिक्षा संस्कार परक भी होना चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं भारत की विविधता भी सांस्कृतिक संस्कारों में बंधी हुई। आज हम देखें तो ध्यान में आएगा कि ग्वालियर और कलकत्ता के बीच की दूरी बहुत है, लेकिन दुर्गा पूजा का उत्सव कलकत्ता में भी धूमधाम से मनाया जाता है, ग्वालियर में भी धूमधाम से मनाया जाता है। देश में हर जगह नवरात्रि में दुर्गा उत्सव मनता है। बोलियां अलग हैं, क्षेत्र अलग हैं, पद्धतियां अलग हैं, परंपराएं अलग हैं, लेकिन दुर्गा पूजा जैसा उत्सव भारत को एक सूत्र में पिरोता है। यह हमारी बहुत बड़ी विशेषता है और इस विशेषता को जानने का, निभाने का अवसर हमको इस प्रकार के निश्चित रूप से शिविरों में प्राप्त होता है।
यह भी सच है कि किसी भी देश में मानव संसाधन उस देश की ताकत होती है और मानव संसाधन में भी जो युवा संसाधन है इसका अपना बड़ा महत्व है। और आज हम गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि भारत 140 करोड़ आबादी का देश है, लेकिन भारत दुनिया का सबसे जवान देश है। यह हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। क्योंकि युवा, यह अवस्था एक ऐसी अवस्था है कि ये जिस ओर अंगड़ाई लेती है जमाना उस दिशा में चलता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब युवाओं ने संकल्प किया, जब जब युवाओं ने संघर्ष किया, जब जब युवाओं ने अंगड़ाई ली, जो जिस तरफ युवा चले जमाना युवाओं के पीछे चला। आप आध्यात्मिक दृष्टि से अगर विचार करें तो आपके ध्यान में आएगा जगत गुरु शंकराचार्य जी इस देश के सबसे बड़े संत हुए। उन्होंने पैरों से पूरे हिंदुस्तान के भूगोल को नापने का काम किया। भारत एकता के सूत्र में बंधा रहे, इसलिए 4 मठों की स्थापना की। आदि गुरु शंकराचार्य जी की आज पूजा होती है। उनका बताया हुआ रास्ता आगे बढ़ रहा है। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जब देशाटन किया और सनातन धर्म को स्थायी और आगे बढ़ाने के लिए मठों की स्थापना की, उस समय आदि गुरु शंकराचार्य जी की उम्र भी युवावस्था की थी। बहुत बड़ी आयु के संत नहीं थे, एकदम नौजवान थे। और अपनी तरुणाई के समय में उन्होंने इस आध्यात्मिक क्रांति को मूर्त रूप देने का काम किया। स्वामी विवेकानंद जी, 12 जनवरी को हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जाकर हिंदू धर्म को दुनिया के मंच पर रखकर सारी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का काम किया और लोहा मनवाने का काम किया। उस समय स्वामी विवेकानंद जी की आयु भी तरुणाई अवस्था की ही थी। 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उस आजादी के आंदोलन में महारानी लक्ष्मीबाई, जिनके नाम से प्रांगण है, वो उस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। झांसी रानी की उम्र उस समय 23 बरस की थी जब वो अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम कर रही थी। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो आजादी का दूसरा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में शहीद आजम भगत सिंह को देखें, चंद्रशेखर आजाद को देखें, सुखदेव को देखें, राजगुरु को देखें,
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को देखें, अशफाक उल्लाह खां को देखें, जितने क्रांतिकारी उस जमाने में थे सबकी उम्र 20 से लेके 28 साल के बीच में थी। तो पहले आंदोलन ने अंग्रेजों को संकेत दिया और दूसरे आंदोलन ने भारत माता के पैरों में पड़ी हुई परतंत्रा की बेड़ियां काटने के लिए एक सफलतम आंदोलन किया और भारत माता को आजाद कराने का काम अगर किसी ने किया तो भारतवर्ष की तरुणाई ने ही किया। और आप सबको मालूम है, आजादी के बाद एक समय ऐसा आया था जब देश में प्रधानमंत्री के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध कर दिया था। नैतिकता का तकाजा था कि अगर न्यायालय का निर्णय आया है तो हमको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संविधान को बदलकर देश में आपातकाल लगा दिया, प्रेस में सेंसरशिप लगा दी, न कोर्ट था, न अपील थी, न दलील थी। और एक तौर से हम देखें तो उस समय आजादी खतरे में पड़ गई थी। उसके खिलाफ भी बिहार से आवाज उठी, गुजरात तक गई, गुजरात में नेतृत्व दिया और सारे देश में युवाओं ने आंदोलन किया और आपातकाल समाप्त हुआ और 1977 में सरकार बदलने का काम भी नौजवानों ने किया। तो ये जवानी की जो ताकत है, ये किसी भी परिवर्तन के लिए बहुत उपयुक्त बल है। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी आज देश को जिस दिशा में ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस दिशा में युवा राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से, संस्कारों से, भारतीयता से ओतप्रोत होकर अगर अपने कदम बढ़ाएंगे तो मैं ये विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, ये बैठे हुए स्वयंसेवक इन सब का प्रयत्न आने वाले कल में जब आजादी की 100वीं वर्षगांठ 2047 में होगी, तब फिर भारत एक बार श्रेष्ठ भारत के रूप में दुनिया के राजनीतिक मंच पर स्थापित होगा। इन शिविरों की अपनी बड़ी महत्ता है, इन शिविरों का बड़ा मूल्य है। आज शिविर का प्रारंभ हो रहा है। मैं आप सभी मित्रों को यह अनुरोध करना चाहता हूं, शिविर का आनंद भी लीजिए, शिविर उद्देश्यों तक पहुंचे इसमें योगदान भी कीजिए और पूरे अनुशासन का पालन करते हुए एक योग्य भारतीय नागरिक के रूप में अपना निर्माण करिए, जिससे आने वाले कल में भारत विकसित भारत बने तो अगली पीढ़ी को आप सीना ठोक कर ये कह सकें कि इस यात्रा के हम भी एक राही थे। आज भारत विकसित भारत है तो इसकी एक महत्वपूर्ण ईंट हमने भी अपने हाथों से रखी है। यह यश और यह गौरव आप सब लोगों को मिल सके, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, धन्यवाद।